हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैराथन क्लास की दूसरी क्लास लेकर के आया हूं। बीच में आपको एक ज़रूरी सूचना बताया हूं जिससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली होगी कि जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम यूपी में होने वाले थे, तो यूपी वाले बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो टल गए हैं। 3 से 7 तक होंगे और बाकी जितने भी बच्चे अदर स्टेट के हैं उनके एग्ज़ाम 27 से 31 तक चलेंगे। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। चलिए देखते हैं आज की यह क्लास क्या कहती है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी सत्र की संसाधन सीमा का पता लगाने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? सेट आर लिमिट का, आर लिमिट का, यू लिमिट का या गेट आर लिमिट का? किसी संसाधन की सीमा का पता लगाने के लिए किस कमांड का हम उपयोग करते हैं? तो यू लिमिट का करते हैं। किसका? यू लिमिट कमांड का। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन कौन सा है? पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन पूछा है। डॉट ओडीटी, डॉट पीडीएफ, डॉट एक्सएलएस या सभी? तो पीडीएफ का जो एक्सटेंशन होता है डॉट पीडीएफ ही होता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, आपको इसी से पता चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाईफाई पासवर्ड में कम से कम कितने अक्षर होते हैं? वाईफाई का जो पासवर्ड होता है उसमें कितने लेटर होते हैं? 4, 5, 6, 8? कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ठीक है बच्चों, 8 अंकों का पासवर्ड उसमें सेट करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट, उससे कम नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? नई डायरेक्टरी अगर बनानी है तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो बताइए। mkdir, rmdir, nwair, chdsk? किसका उपयोग करते हैं? नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो mkdir। ठीक है, mkdir, ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है? कोर पूछा है। कर्नल होता है, कमांड्स होता है, स्क्रिप्ट होता है या शेल होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है वो कर्नल, उसी को कोर बोलते हैं, कर्नल को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, rmdir कमांड का क्या मतलब होता है? यह सभी प्रकार के डायरेक्टरी को रिमूव करता है, यह सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करता है, यह सभी प्रकार के डायरेक्टरी को रिमूव करता है जो खाली ना हो, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यह सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने का काम करता है। किसको? एम्प्टी डायरेक्टरी को। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर को कहते हैं, मलवेयर को कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बताइए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? डाटा ऑब्स्ट्रक्शन, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा कम्युनिकेशन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम या स्थानांतरित करना, उसी को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी फंक्शन विजार्ड के लिए प्रयोग की जाती है? शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F4 या शिफ्ट प्लस F4? फंक्शन विजार्ड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस F2 का। किसका बच्चों? कंट्रोल प्लस F2। चलिए अब नेक्स्ट, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी।
चलिए, क्लिपबोर्ड से क्या आशय है, यानी कि क्लिपबोर्ड होता क्या है? स्टोर, कॉपी और कट आइटम। कॉपी करना, कट करना और स्टोर करना, ये होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है क्लिपबोर्ड, या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है क्लिपबोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है क्लिपबोर्ड? तो क्लिपबोर्ड जो है स्टोर, कॉपी और कट आइटम, इसे ही क्लिपबोर्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्रथम वेब ब्राउज़र कब जारी किया गया था? 1977, 1990, 1989, 1992। प्रथम वेब ब्राउज़र कब जारी किया गया था? तो 1990। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। IBM 1403 क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सुपर कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। IBM 1403। तो IBM 1403 जो है एक प्रिंटर है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कॉम्पैक्ट डिस्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD किस सिद्धांत पर काम करता है? मैग्नेटिक, लेजर, मैकेनिकल या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लेजर पे काम करता है, ठीक है। CD जो है कॉम्पैक्ट डिस्क, वो लेजर पे काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मलवेयर से क्या आशय है? बताइए। ए सॉफ्टवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर है, हार्मफुल कंप्यूटर है, हैकर यूज टू हैक अ डाटा, मतलब कि मलवेयर से हैकर्स जो है वो उपयोग करते हैं डाटा का स्थानांतरण, लेना और देना, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? मलवेयर से क्या आशय है? तो मलवेयर जो है वो सब है, इस सॉफ्टवेयर भी है, हार्मफुल कंप्यूटर भी है, हैकर्स यूज टू हैक के डाटा भी कर सकते हैं, और ये सभी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? ECS का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ECS का फुल फॉर्म बताना है। इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कोड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ECS का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है? कह रहा है कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है? तो बताइए। सोशल नेटवर्किंग, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, या नन ऑफ दीज। देखिए, खतरे की घंटी तो ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है, फिशिंग है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग ये खतरे के निशान नहीं होते हैं। ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल नेटवर्किंग जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है? पासपोर्ट से। पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट, सेवा पासपोर्ट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। पासपोर्ट से संबंधित है तो क्या हो जाएगा? पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा के अंतर्गत हम पासपोर्ट अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से इंक्रिप्टेड फाइल किस रूप में प्रदान की जाती है? इंक्रिप्टेड फाइल किस रूप में प्रदान की जाती है भाई? कोड के रूप में, साइफर के रूप में, डाटा के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो साइफर के रूप में प्रोटेक्टेबल होता है साइफर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम संदेश भेजा था? बताइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम संदेश भेजा गया था? गूगल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ARPANET के द्वारा, या व्हाट्सएप के द्वारा? तो किसके द्वारा प्रथम संदेश भेजा गया था? ARPANET के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट वॉइस रेस्पॉन्स, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, इंटरनेशनल वॉइस रेस्पॉन्स, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
तो IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। मतलब पोर्टेबल का मतलब ले जाना और ले आना, आसानी से उसे कैरी कर सकते हैं कि नहीं। तो कह रहा है कि कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है, कैरी कर नहीं सकते हैं, तो बताइए। तो मिनी कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, यही जो है पोर्टेबल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। फिडेलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फीचर्स, ऑल ऑफ दीज। तो वाईफाई में जो फाई का मतलब होता है वो फिडेलिटी होता है। क्या होता है बच्चों? फिडेलिटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सेल प्रारूप विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं? सेल प्रारूप विजार्ड के लिए बताइए। Ctrl+2, Ctrl+F1, Ctrl+1, Ctrl+F2, किसका उपयोग हम सेल विजार्ड के लिए करते हैं? तो Ctrl+1 अगर आपने प्रेस किया तो जो सेल होता है उसके अंदर विजार्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पासपोर्ट और लैंडस्केप किसे कहते हैं? सॉरी, निम्नलिखित में से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसे कहते हैं? देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मार्जिन को, ओरिएंटेशन को, लेआउट को, पेज सेटअप को। तो देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी वर्टिकल, और हॉरिजेंटल लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है, तो वो ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, किसे कहते हैं? ओरिएंटेशन को। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असेंबल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जैसे कहते हैं ना, असेंबलिंग किया है मैंने अपना कंप्यूटर, तो असेंबल एक वर्ड जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं? तो असेंबल जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, बूट स्ट्रैपिंग से क्या आशय है? बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? कोल्ड बूट होता है, हॉट बूट होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बूट स्ट्रैपिंग जो है वो कोल्ड बूट और हॉट बूट दोनों ही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसलिए क्या हो जाएगा? बोथ। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पब्लिक साइफर में कितनी कुंजियां होती हैं, कितने की होते हैं? पब्लिक साइफर में कितने की होते हैं? 1 की, 2 की, 4 की, 6 की, बताइए। तो कितने की होते हैं पब्लिक साइफर में? तो 2 की होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन एक बिजनेस और रोजगारोन्मुखी प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है जो कि बिजनेस और रोजगारोन्मुखी प्लेटफॉर्म कहलाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो सही बात है, ये बिजनेस और रोजगार के लिए लिंक्डइन बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट, लिंक्डइन में निजी और सार्वजनिक दोनों मोड होते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? निजी और सार्वजनिक दोनों मोड होते हैं, तो बिल्कुल दोनों मोड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब नेक्स्ट, IRCTC पर टिकट बुक करने के बाद कंफर्मेशन मेल मिलता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? IRCT मतलब रेलवे की टिकट जब आप irctc.co.in पे बुक करते हैं तो आपको कंफर्मेशन मेल आ जाता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। कंफर्मेशन मेल हमें मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, खाता संख्या में IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं? मतलब आपका जो खाता संख्या होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, क्या
उससे आप आईएफएससी कोड प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आपको पता चल सकता है आईएफएससी कोड। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि खाता संख्या से आईएफएससी कोड नहीं पता चलता है। ठीक है, आपके पासबुक में वो रहता है, खाता संख्या से नहीं पता चलता है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक थी। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर के आता रहूँगा। इसी तरह से ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इससे भी और भी बेहतर कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए, मैं अविराज अब इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।